नमस्कार साथियों, आप सभी का संस्कार एजुकेशन में स्वागत है। आज की क्लास में अपन सामान्य विज्ञान जीएस के 150 क्वेश्चन अपन लोग लगाने वाले हैं कि जीएस में जो भी क्वेश्चंस अपने को पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चंस अपन यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इनमें से सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपसे आशा चाहूँगा कि लास्ट तक जुड़ के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से अटेंड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपन क्लास को शुरू करते हैं कि लास्ट तक मेरे साथ बन के आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे स्टडी करेंगे। मैं हल्की हल्की एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है जी, नंबर 1 कि फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कि वह कौन सी गैस है जिसको पकाने में फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं एथिलीन, मिथिलीन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो सर्वविदित है ये एथिलीन गैस को अपन फलों को पकाने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मिट्टी रहित खेती को क्या कहा जाता है? सीधा सीधा याद रखिएगा, जहाँ पे मिट्टी नहीं होती है, मतलब आजकल ये ट्रेंड चल रहा है लेटेस्ट एकदम से कि बिना मिट्टी के भी क्या हम खेती कर सकते हैं, तो उसको हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। पत्तियों की कोशिकाओं में जल सीरा से किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है? जल्दी से जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे, आधे घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 150 क्वेश्चन है। पत्तियों की कोशिकाओं में जल सीरा किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है, बताइए जरा। पराशरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? ऑप्शन दे रखे हैं कोशिका में, केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कहाँ पे संपन्न होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन से तत्व का परमाणु होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। क्लोरोफिल मतलब एक तो हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन में होता है, क्लोरोफिल जो कि कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में कौन से तत्व का परमाणु होता है? तो मैग्नीशियम का परमाणु रहता है, ना कि पोटेशियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? सब बता सकते हैं, क्लोरोफिल। ये इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही हरा रंग दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन करते हैं? मतलब इनमें से कौन सी गैस है जिसकी उपस्थिति में पौधा अपना भोजन करते हैं, बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है जी? CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है जी? CO। सी कैपिटल है ये, ठीक है। स्मॉल ओ लिखते हैं, सी स्मॉल ओ, ये कोबाल्ट होता है। तीनों में फ़र्क शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब ठोसों का वो कौन सा गुण होता है जिससे उसको पीट पीट के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? तो इस गुण को भंगुरता कहते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो ऐसे ही ऑप्शन है कि आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ART का पूरा नाम, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ ज़रा ART का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ART तकनीक किस रोग से ग्रसित मनुष्य की थेरेपी के लिए काम में लिया जाता है? मतलब किस रोग से ग्रसित जब मनुष्य होता है तब ART को काम में लिया जाता है। ये बहुत ही तकड़ी है। HIV, मतलब अभी ये जो पेशेंट उनको कम करने का प्रावधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है जी? तो ये लेरिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। STH का मुख्य कार्य क्या होता है? STH एक हार्मोन होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है जी? हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करने में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या है जी? देखिए, अस्थि में अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। मतलब आप ये खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने GS ठीक से पढ़ा है, जनरल साइंस अगर पढ़ा है। फिर शरीर का संतुलन बनाए रखना किसका काम है?
तो ये सेरिब्रम का काम होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी। एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? मतलब ऐसा कौन सा प्रकाश है जो सबसे अधिक अपरिवर्तन, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता? तो बैंगनी। ठीक, आगे बढ़ो। अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? बताओ जरा। एस्ट्रोजन करता है जी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? यकृत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या होती है? किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या होती है जी? बताओ। ल्यूमेन होती है जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ध्यान दो। समुद्री दूरियों को किस में मापा जाता है? मतलब जो समुद्र की दूरियां होती है उनको मापन किस में किया जाता है? ठीक है, मतलब नीचे ही दे रखा है, नॉटिकल मील दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है, पारसेक और एंगस्ट्रम। तो बताओ। नॉटिकल मील में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ये क्षय रोग से संबंधित है जी। क्षय रोग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? सबको पता होगा 29 होती है जी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? मतलब नॉर्मल ह्यूमन जो होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होना चाहिए। ठीक है, बताओ कितना? 120/80। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन का भी संग्रह किया है। हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजे से आंत प्रभावित होती है ना। घर वाले कहते हैं मारवाड़ी में कि आंत बिगड़ जाए। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। ये तो रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन है। मृत आरबीसी किसके द्वारा नष्ट होती है? यकृत में। ठीक है, मतलब जो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती है। आगे चलो। भ्रूण अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है? प्रेगनेंसी में जो हार्ट होता है वो कितनी बार धड़कता है? मतलब जो बच्चा है ना प्रेगनेंसी में, वो ना कि उसकी माता का, है ना, 31। ठीक है, क्या कितनी बार धड़कता है जी? 150 बार। ठीक है, आगे बढ़िए। लेंस की क्षमता का मात्रक सबको पता होगा, डायोप्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़िए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुधिर वृक्क की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्ट्रेन। ठीक, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है जी? तांबा। अब देखो इसमें लोहा, जिंक, तांबा, अगर तांबा भी ऑप्शन में होता और तांबा के साथ अगर चांदी भी होती ना, तो वहाँ तांबा गलत होता और चांदी क्या होता? सही होता। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ चांदी ऑप्शन में अगर होता तो अपन चांदी को सही टिक लगाते, लेकिन है नहीं है। इसका मीनिंग एक ही है कि हमें किसको टिक लगाना है? तांबे को टिक लगाना है। ठीक है, वरना चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई पद्धति के मूल मात्रक कितने होते हैं? एसआई की फुल फॉर्म होती है जी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना। मूल मात्रक होता है, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक होते हैं 7, व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं? 2। ये जो 2 होते हैं, एक रेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, मतलब कि क्या आंसर सही आ जाएगा? 36 में डी सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो क्या है, सारे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। एसआई पद्धति में आवर्ती का क्या मात्रक होता है? आवर्ती क्या होती है? 1 सेकंड में कितने कंपन होते हैं उसी को आवर्ती कहते हैं। मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से द्रव्य की अवस्था नहीं है? ठोस, तरल, प्लाज्मा, रिक्टर। रिक्टर कोई अवस्था नहीं है। ठीक है, ठोस अवस्था होती है, तरल और प्लाज्मा भी अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा ही होती है। रिक्टर कोई अवस्था नहीं होती। नेक्स्ट आइए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी सबसे बड़ी पारसेक में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से गलत का चयन कीजिए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, सारा ठीक से पढ़ा है तो बता पाएंगे। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन।
ठीक। नेक्स्ट दे रखा है 1SP746, ठीक है। जी की वैल्यू ये होती है 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर थोड़ी होते हैं, 100 सेंटीमीटर ही होते हैं। तो गलत का चयन करना था, तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? तो आप इजीली लगा सकते हैं कि जो एम्पियर होता है वो धारा का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ज्योति को याद करो। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है जी? देखो, वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है, फोटोमीटर फोटोनिक एमीटर है वो करंट मापता है, गैल्वेनोमीटर करंट का डायरेक्शन मापता है। तो रे क्यों कौन सा गया? ज्योति तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? फोटोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच बताओ जरा कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गन मेटल निम्न में से किसकी नहीं बनी होती? देखिए, गन मेटल जो होता है ना वो एक मिश्रित धातु होती है, जो किस किस की बनी होती है जी? तांबा प्लस जिंक प्लस टिन, इन तीन को मिलाकर किसको बनाया जाता है? गन मेटल जस्ता नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तांबा, जिंक और टिन ऐसे याद रख सकते हैं। टी तांबा मतलब टी, जिंक मतलब जेड, टी मतलब TZT, गन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से दांत का प्रकार नहीं है, कौन सा है जो दांत का प्रकार? देखिए, कर्तनक, रत्नक, चवर्णक तीनों ही होते हैं, रुद्रक दांत का प्रकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगर ठीक से आपने पढ़ा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, ऐसा नहीं है कि मुँह धो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लगा दिया। सीख सकते हो आप, लेकिन लगा नहीं पाओगे। इरिथ्रोसाइट और लिम्फोसाइट का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है जी? विटामिन के रक्त का थक्का हमेशा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील नहीं है? बताओ। ए दे रखा है, डी दे रखा है, के दे रखा है और सी दे रखा है। सी है वो घुलनशील नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, सी है वो घुलनशील नहीं होता, इसके साथ साथ एक विटामिन ई भी घुलनशील नहीं होता, तो सी की जगह ई भी आ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। एस्कोर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताओ रे। विटामिन सी, स्कर्वी। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जिसका क्या कार्य है? एड्रेनलिन देखो, पहला दे रखा मस्तिष्क पर नियंत्रण, तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण, इसमें से कोई नहीं। बताओ, इनमें से कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलता है जो ना मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है, ना हृदय की धड़कन पे, ना तंत्रिका तंत्र पे। नेक्स्ट, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ECG, EEG, एंडोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। तो EEG का, और हृदय की धड़कन ECG, ठीक। आगे बढ़ो। शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस भाग में पाई जाती है? तो कान में स्टेपिज होती है, सबको पता होगा, कान में स्टेपिज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण इटाई रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रक्त कैसा उत्तक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, केपलर का नियम। तो प्रथम नियम से ही हमेशा बल की परिभाषा मिलती है, जो कि जड़त्व का नियम भी कहलाता है। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ये द्रव्यमान पे निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण कितना होता है? मतलब एक ऐसा पिंड है जो एक समान वेग से जा रहा है, तो उसका त्वरण कितना होता है? बताओ जरा। 0 होता है। एक समान मतलब किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं है। अगर चेंजमेंट नहीं है तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि
उसका जो त्वरण होता है वो 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से नीचे गिर जाते हैं? पूरा क्वेश्चन एक साथ देखिए। किस कारण से जड़कर नीचे गिर जाते हैं? जड़त्व के कारण, गति के कारण, आवेग के कारण, बल के कारण? तो जड़त्व के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है जी। वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है जी? शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट पे आइए। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम वहाँ लगता है जिसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? मतलब ऐसा कौन सा रोग है जिसमें बच्चे की जो मांसपेशियां होती है वो ढीली हो जाती है? तो ये माराश्मस रोग होता है जी। इसमें बच्चों की जो मांसपेशियां वो ढीली मिलेगी आपको। मांसपेशी व अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? मांसपेशी व अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी दे रखा है, सी दे रखा है, दोनों, कोई नहीं। तो दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइकोबोलामीन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम सोडिन है। तो लास्ट वाला गलत है क्योंकि विटामिन के का नाम सोडिन नहीं होता। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिग्मोमेनोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? देखिए एक युक्ति है जिसका नाम है सिग्मोमेनोमीटर। पहला ऑप्शन दे रखा है रक्त के दाब का, कोलेस्ट्रॉल का, फिर आंखों की तीव्रता का, शुगर के मापन का। तो ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है जी? सिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण होता है? मतलब बांध बना के पानी रोका है तो एक जगह स्थित है तो कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट आपको क्या कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, निम्न में से ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन सा है? तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये सही नहीं लिखा गया है जी। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही क्या है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट पे आइए। ऊर्जा क्या है? अगले ने पूछा ऊर्जा है। पहला ऑप्शन दे रखा है सदिश राशि, फिर है परिदिश राशि, फिर है अदिश राशि, बी और सी। तो ये एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब पृथ्वी के चाहे हम ऊपर चले जाएं चाहे नीचे आए तो गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है जी? तो हमेशा ये घटता है। नेक्स्ट पे आइए। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया था? इजीली केपलर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। एकदम सही बात है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत है। ठीक है। जब लिफ्ट एक समान चलती है तो भार में परिवर्तन हो जाता है। फिर जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो भारहीनता की घटना। आपको गलत का चयन करना था। देखिए जब लिफ्ट एक समान चलती है तो भार में परिवर्तन हो जाता है जबकि परिवर्तन नहीं होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल किसका बना हुआ होता है? शुष्क सेल किसका बना हुआ होता है? तो ये जस्ते का बना हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। विद्युत धारा आवेश तथा समय में क्या संबंध है? विद्युत धारा I बराबर क्या होता है जी? Q बट्टा टी। तो ढूंढ लो इसमें से I बराबर Q बट्टा टी कौन सा है? कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है। तो Q बराबर I इंटू टी। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है जी? ऑप्शन दे रखे हैं भारी जल, ग्रेफाइट, यूरेनियम, ए और बी।
दोनों, तो यहाँ ए और बी दोनों को ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पे भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा दोनों में ही होता है। नेक्स्ट पर्सन पे है सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है? ए बी और ओ। तो ए बी। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। तो नाइट्रोजन पाया जाता है जी प्रोटीन में। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, बच्चों में क्वासियो रोग क्यों होता है? प्रोटीन की कमी के कारण, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, सीओ की कमी के कारण, वसा। तो प्रोटीन की कमी के कारण ही क्वासियो रोग होता है। प्लाइन वेग का मान कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है जी? बताओ। 11.2। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े, अभी के मौसम का सबसे अच्छा क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो इसका क्या कारण है? अगले ने पहला ऑप्शन बोला है आंधी आने वाली है, फिर है बरसात की संभावना है, दिन साफ रहने वाला है, भूकंप आने वाला है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि दिन एकदम से साफ रहने वाला है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है जी, ठीक। नेक्स्ट पे आइए, किसके मिश्रण को लुकास विकार कहते हैं? देखिए लुकास विकार एक बहुत ही अच्छा अभिक्रियाओं को संपन्न करने का उत्प्रेरक है। अब अगले ने यही पूछा है कि किसके संयोजन को अपन लुकास विकर्मक कहते हैं? इनमें से कोई दो आपको चूज करने। पहला दे रखा है NaOH व CaO, फिर दे रखा है सांद्र HCl सुस ZnCl2 ZnSbA तो सांद्र HCl और सुस ZnCl2 को लुकास विकर्मक कहते हैं जी। नेक्स्ट है पावर एल्कोहल क्या होता है? पावर एल्कोहल वो नहीं बेवड़े पी के इधर उधर भागते हैं, नहीं, जो गाड़ियों में अपन काम में लेते हैं। पावर एल्कोहल क्या होता है? 4 भाग पेट्रोल 1 भाग एल्कोहल, 2 भाग पेट्रोल 2 भाग एल्कोहल, 1 भाग एल्कोहल 2 भाग पेट्रोल 1 भाग एल्कोहल व 4 भाग। तो इसका सही आंसर है 4 भाग, तो उसमें पेट्रोल होता है, 1 भाग एल्कोहल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, कार्बन 12 के 12वें भाग को क्या कहते हैं? कार्बन 12 के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट पे आइए, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? द्रव्यमान संख्या, देखिए द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, है ना। ए अपने को मिलता है n-z, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटोनों की संख्या। तो प्रोटोनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? देखिए तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटोनों की संख्या। तो इसका सही यही होगा, तो इसमें सही से नहीं लिखा गया है तो कि प्रोटोनों की संख्या नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या का अंतर क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक से नहीं लिखा गया है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा A बराबर n-z होता है। नेक्स्ट पे आइए, सम टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु में सबसे बाहरी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अष्टक नियम याद होगा, 8 हो सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, फिर होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या या कक्षीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। टोटल 4 होती है जी। नेक्स्ट पे आइए, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, ड्यूट्रॉन कभी भी हाइड्रोजन का समझ, देखिए प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइट्रियम होता है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और पोलोनियम। सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? बताओ। पोलोनियम होता है ना, सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं इसके। नेक्स्ट पे आइए, अल्फा किरण किसका नाभिक होता है? तो ये एक हीलियम का नाभिक होता है जी। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, एक AMU किसके बराबर होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पे आइए, निम्न में से अक्रिय गैस नहीं है। तो देखिए हीलियम, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन सारी होती है ना, वो अक्रिय गैस होती है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं होती है। नेक्स्ट पे आओ, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यामितीय आकार कैसा होता है?
कोणीय होता है जी, ठीक है। कोणीय मतलब ऐसे, अगर एक जगह हाइड्रोजन है तो दो जगह आपको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिखाई देगा, बीच में हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नेक्स्ट पे आइए, अम्ल का काम क्या है? अम्ल क्या काम करते हैं जी? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, धातुओं को साफ करने के लिए किसको काम में लिया? जो डोंगी बाबा रखते हैं, गांव की लुगाइयों को लूटते हैं, धातुओं को साफ करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, जो कि नींबू में भी पाया जाता है। दूध के किण्वन द्वारा दही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है? लैक्टिक एसिड, वेरी सिंपल, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, लाल रंग की चींटियां मनुष्य को जब काटती है तो दर्द किस अम्ल के कारण होता है? मतलब लाल चींटियों के मुंह से जो अम्ल निकलता है उसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, उसके कारण अपने को दर्द की अनुभूति होती है। अम्ल जिसमें एक परमाणु होता है एवं जिनमें संयोजकता कोश अपूर्ण होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, आर्नियस अम्ल, लोरी अम्ल, लेविस अम्ल, कोई नहीं, तो लेविश अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोरी पे टिक लग गया ना, लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, अम्ल क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ दूसरा यौगिक क्या बनता है? अम्ल क्षार की अभिक्रिया के साथ जल के साथ लवण बनता है। अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा लवण का निर्माण करते हैं। तो ये 7 तक अपन मार चुके, 104 तक पहुंच गए, 105 पे आ गए। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, लोहे धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पता नहीं कितनी एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ना। लोहे धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? मतलब अंदर जो पैक्ड मटेरियल आता है खाने का, उनमें एक ही गैस भरी होती है जिससे वो भरा हुआ है वो कभी खराब नहीं होता, और वो गैस होती है हमेशा कौन सी? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट पर्सन पे है, सीसा संचयक सेल किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल, द्वितीय, मरकरी सेल, लिथियम सेल। तो ये एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, उत्तम किस्म का कोयला कौन सा? देखिए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, ये सारे कोयला के प्रकार है। पीट है, लिग्नाइट, तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है जी। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा जी? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन, तो मिथेन होता है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, कौन सा द्रव्य ऊष्मा का अच्छा चालक है? कौन सा द्रव्य है जो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? पारा। पारा जो पेन होता है उसके पीछे डाला हुआ होता है, जिसकी चालकता भी मैं बता दूं 4.2 केल्विन होती है, ठीक है। एक बार इसमें करंट फ्लो हो जाती है तो कभी रुकती नहीं है। सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? 6000 केल्विन। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, प्रकाश क्या है जी? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य प्लेयर तरंग है, परगामी तरंग है, बताओ क्या है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किसकी मदद से देख सकता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अवतल दर्पण की मदद से देख सकता है। नेक्स्ट पर्सन है, सड़कों पर लगी लैंपों में, ये लम्हो नहीं है ये लैंपो है जी, सड़क पर लगी लैंपों में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? उत्तल लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, कार या बसों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। सामान्य एक लंबाई ज़्यादा करनी है तब यह उत्तल है, वरना मोस्ट ऑफ उत्तल ही आंसर होता है। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं देता? इंद्रधनुष में इनमें से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता जी अपने को? काला नहीं दिखाई देता जी। रीज़न भी मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, इतना याद रखो आप। तो धूप के चश्मे में की क्षमता कितनी डायोप्टर होती है? मतलब धूप के जो चश्मे होते हैं उनकी क्षमता कितने डायोप्टर की होती है? तो 0 डायोप्टर की होती है, कोई शक्ति नहीं होती उनमें। प्रकाश तरंगों के विवर्तन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ग्रेमाल्टी ने बताया था जी, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले बनता है। नेक्स्ट पे आइए, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? दैर्घ्य दाब से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, दूध की शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? घरेलू बहुत काम में आता है ये।
लेक्टोमीटर एक छोटा सा उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि के द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है? क्वाडा, सोनार, रडार, पेशीमीटर। बताओ। सोनार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, किन तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किसको काम में लेंगे जी? बताओ। पराशैर्वी तरंगे जिनसे चमगादड़ सुनता है। नेक्स्ट, किसी उपग्रह के अंदर दोलक का दोलनकाल कितना होता है? 0 होता है। जो उपग्रह के अंदर कोई दोलनकाल नहीं होता, सीधा याद रखो 0। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दे तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना। देखिए यहाँ जितना भी है उसका आधा कर देना। जैसे 8 है तो आंसर कितना आ जाएगा 4, 16 है तो आंसर कितना आ जाएगा 8। समझ रहे हैं? नेक्स्ट प्रश्न, ताप बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता पर, श्यानता क्या होती है? द्रव्यों का बहने का विरोध करने का जो गुण होता है उसको श्यानता कहते हैं। जैसे शहद की श्यानता ज़्यादा होती है, पानी फटाफट से फ्लो हो जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी? बताओ। कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आओ, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। सही लिखा। आगे बढ़ो। समुद्र में तैरते समय सेल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? मतलब आपने कुछ भी डाला, समुद्र में तैरते समय सेल का कितना भाग अंदर रहता है? 8/9 भाग अंदर रहता है। तो बाहर कितना हो गया? 1 - 8/9, मतलब 1/8 कहाँ रह गया? बाहर। और 8/9 कहाँ रह गया जी? अंदर। पृष्ठ तनाव की एसआई यूनिट क्या होती है? पृष्ठ तनाव की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आपेक्षिक घनत्व को किस में मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। निम्न में से डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिन। बताओ डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? एक तो होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। बताओ डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, डीएनए में। और यूरेसिल होती है आरएनए चेंज हो जाएगा। आरएनए का प्रकार देखिए, टीआरएनए होता है ट्रांसफर, आरआरएनए होता है, एमआरएनए भी होता है, पीआरएनए कभी नहीं होता। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या है जी? जल्द पहुंचने वाले हैं अपन, थोड़ा ही टाइम लेंगे। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए। देखिए आपके साथ की ज़रूरत है, सारे क्वेश्चन मजाक में नहीं ले सकते आप। हो सकता है भाई देखिए मेरे व्यू कम है तो आप ये सोच रहे होंगे ये नहीं है क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम दे के आओगे तब पता लगेगा। कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? भाई इनमें से कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता? बताओ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कभी केंद्रक नहीं होता। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, जंतु कोशिका के लिए सही कथन नहीं है। जंतु कोशिका के लिए कौन सा? अब जंतु कोशिका पढ़िए तब तो कर पाओगे। देखिए जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। ठीक है। इसमें कोशिका का अनियमित आकार होता है। ठीक है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है। लवक उपस्थित होता है। तो बताओ कौन सा रहेगा? लवक उपस्थित कहाँ होता है? अनुपस्थित होता है। लवक तो पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2, समसूत्री और अर्धसूत्री। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से शैवाल के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा, टेलोफ्यूमेटा। बताओ। तो नाम से ही प्रतीत था, टेलोम्यूनोमेटा। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, निम्न में से तने का प्रकार नहीं है। भूमिगत तना, अर्धवायुवीय तना, वायुवीय, अभूमिगत। अभूमिगत कोई तना नहीं होता। तने 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवयव नहीं है। पर्णहरित चाहिए होगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ चाहिए होगी, सूर्य का प्रकाश भी, सल्फर की ज़रूरत नहीं होती है। सल्फर प्याज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखें आप। आंखों में आंसू क्यों आते हैं? प्याज के कारण, क्योंकि सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं जी? बताओ छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, निम्न में से लसिका का कार्य नहीं है। जल का अस्थायी संचय करना, अधिशेष जल का अवशोषण करना, संक्रमण से सुरक्षा करना, अमोनिया का उत्सर्जन करना। तो कभी अमोनिया का उत्सर्जन ये थोड़ी कर सकता है, अपन करते हैं ना।
प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रट लो इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा कान न्यूनतम कितनी ध्वनि सुन सकता है? हमारा कान है वो न्यूनतम कितनी ध्वनि सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है जी, 20 से कम नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है ना। नेक्स्ट पे आइए, प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? बोलो। देखिए, लाल, हरा, नीला, पीला। पीला कभी नहीं होता। लाल, हरा, नीला मतलब रेड, ग्रीन, नीला मतलब ब्लू। आप इसको यूं याद रखिए, RBG। RBG जो होता है वो हमेशा प्राथमिक रंग होता है, इसके अलावा जो होते हैं वो प्राथमिक रंग नहीं होते। तो क्या ट्रिक याद रखेंगे? RBG। RBG, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे चलिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा। बताओ। तो ये होता है वास्तविक व उल्टा। पहुंचने वाले हैं जी अपन। नेक्स्ट पर्सन, RBC का जीवन काल कितना होता है? बताओ, RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? लिपाई करना, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट? कोई नहीं। तो बताओ, प्रोटीन। नेक्स्ट पर्सन पे आइए, एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण होता है? बताओ। सब बता सकते हैं सर, यूरोसोम के कारण होता है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ लास्ट तक पहुंच चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन था, और लास्ट तक पहुंचने के बाद आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद। जो ये क्वेश्चन लगा रहे हैं 50